तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला उनके साथ हुई एक हालिया बातचीत के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर नजर डालेंगे। ये बातें माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर हुई थी। हाँ, और हमारा इरादा है नडेला के सफर को समझना, उनकी लीडरशिप की सोच और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और माइक्रोसॉफ्ट के भविष्य पर उनके क्या विचार हैं। बिल्कुल, इस बातचीत में तकनीक और लीडरशिप तो है ही, पर मुझे लगता है कविता और कोड के बीच कुछ चौंकाने वाले कनेक्शंस भी सामने आते हैं। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। नडेला ने अपने बचपन की बात की भारत में, और खासकर क्रिकेट के लिए अपने जुनून की। मुझे वो स्कूल कप्तान वाला किस्सा बड़ा अच्छा लगा। एक मैच में वो अच्छा नहीं खेल रहे थे शायद। हाँ, उन्होंने बताया था। फिर भी कप्तान ने उन्हें दोबारा गेंदबाजी दी और कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत इस मैच के लिए नहीं, पूरे सीजन के लिए। कहा ये क्या बात है, ये छोटी सी बात, लेकिन देखिए कैसे आत्मविश्वास बढ़ाने और मतलब लंबी सोच रखने का सबक बन गई। बिल्कुल, टीम स्पोर्ट्स की ये सीखें ना अक्सर आगे चलकर बहुत काम आती हैं। सही है। और ये भी दिलचस्प है कि उनके पिता ने उन्हें वो सिंक्लेयर Z80 कंप्यूटर दिया था। हाँ, हालांकि तब उनका ध्यान क्रिकेट पर ज्यादा था। बिल्कुल, पर शायद इसने उन्हें तकनीक को एक क्या कहते हैं लचीले माध्यम की तरह देखने का पहला अनुभव दिया। ये शुरुआती चीजें बाद में कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। और फिर उनकी माँ, जो संस्कृत की प्रोफेसर थी, उन्होंने साहित्य और कविता से परिचय कराया। जी। शुरू में नंडेला को लगा, अरे ये क्या पुरानी बेजान भाषा। हाँ, होता है शुरू में पर ऐसा। लेकिन बाद में उन्हें इसमें गहरी बात समझ आई कि कविता और कोड दोनों ही जटिल विचारों को कम शब्दों में निचोड़ने का तरीका है। एक तरह का कंप्रेशन, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, कंप्रेशन। ये सोचने वाली बात है कि ये समझ कैसे मतलब तकनीक को ज्यादा इंसानी बनाने में काम आ सकती है। और विचारों को इस तरह ढालने की उनकी ये समझ शायद तब काम आई जब माइक्रोसॉफ्ट में वो बड़ा बदलाव आया। हाँ। 2013 में जब स्टीव बलमर ने रिटायरमेंट की घोषणा की। हाँ, नडेला बताते हैं कि कंपनी में ज्यादातर लोगों के लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि बिल गेट्स और स्टीव के बिना माइक्रोसॉफ्ट चलेगा कैसे। जाहिर है। तो सीईओ बनने पर उनका पहला फोकस था कंपनी के मकसद और संस्कृति पर। उन्होंने ये महसूस किया कि क्योंकि वो फाउंडर सीईओ नहीं है, तो कंपनी के मूल मकसद को फिर से जगाना होगा। बिल्कुल। और एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जो सीखने और आगे बढ़ने को बढ़ावा दे। यहीं पर वो कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट वाली बात आती है। हाँ, विकास की मानसिकता, जिसे उन्हें उनकी पत्नी अनु ने मिलवाया था। इसका सार यही है कि हमेशा सीखते रहो, गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। और देखिए, उन्होंने बड़े फैसले लेने में हिचक नहीं दिखाई। जैसे वो क्लाउड वाला फैसला। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग पर पूरा जोर देने के लिए मोबाइल डिवीजन का पुनर्गठन, वो नोकिया अधिग्रहण से आई टीम थी। वो प्रोजेक्ट वायलेट वाला मुश्किल कदम रहा होगा बहुत, पर उनका दाव इस बात पर था कि भविष्य में क्लाउड ही असली कंट्रोल प्लेन होगा। डिवाइस तो मतलब बदलते रहेंगे। और ऑफिस को आईपैड पर लाना, वो भी एक बड़ा कदम था। हाँ, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा था, जो कंपनी की पुरानी पहचान से भी जुड़ता था कि माइक्रोसॉफ्ट हर प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली सॉफ्टवेयर फैक्ट्री है। अब एआई पर आते हैं। ये आज का सबसे हॉट टॉपिक है। बिल्कुल। नडेला गिटहब को-पायलट का उदाहरण देते हैं। वो एआई असिस्टेंट जो कोड लिखने में मदद करता है। जी, उन्होंने बताया कि शुरू में इंजीनियर्स थोड़े शक में थे, मजाक भी उड़ाते थे शायद। हाँ, पर कुछ ही महीनों में वो मजाक की चीज से एक जरूरी टूल बन गया। सही है। और इसी अनुभव ने, वो कहते हैं, उन्हें यकीन दिलाया कि एआई अगला बड़ा तकनीकी प्लेटफॉर्म है। और उनका मानना है कि एआई इंसानी महत्वाकांक्षा और काबिलियत को कम नहीं करेगा, बल्कि उसे बढ़ावा देगा। ये जरूरी पॉइंट है। हाँ, वो ज्ञान कार्य और ज्ञान कार्यकर्ता के बीच का फर्क समझाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे एक जमाना था जब टाइपिंग सिर्फ टाइपिस्ट करते थे, है ना? बिल्कुल। पर कंप्यूटर आने के बाद ये हर किसी के काम का हिस्सा बन गया। कीबोर्ड के बिना तो काम ही नहीं चलता आज। सही बात है। तो वो कहते हैं वैसे ही एआई ज्ञान कार्य का अगला पड़ाव होगा, शायद एक्सेल या वर्ड जितना ही आम और जरूरी। दिलचस्प नजरिया है। उन्होंने भारत के एक किसान का उदाहरण भी दिया, जो एक भारतीय डेवलपर के बनाए जीपीटी आधारित व्हाट्सएप बॉट से सरकारी योजनाओं की जानकारी ले रहा था। अरे वाह। ये दिखाता है कि एआई कैसे दूर बैठे लोगों तक पहुंचकर उन्हें ताकत दे सकता है, जानकारी को मतलब सबके लिए सुलभ बना सकता है। पर इसके लिए जरूरी है कि तकनीक आसानी से उपलब्ध हो और लोगों के पास उसे इस्तेमाल करने का हुनर भी हो। बिल्कुल, सिर्फ तकनीक का जश्न मनाने से ज्यादा जरूरी है ये देखना कि हम उससे असल में क्या हासिल कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी में क्या फर्क ला सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। एक तो मजबूत सीखने वाली संस्कृति, वो नींव है।
हाँ, और ग्रोथ माइंडसेट तो है ही, बदलते वक्त में टिके रहने के लिए। एआई को इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले औजार की तरह देखना। और सही समय पर बड़े रणनीतिक दांव खेलना, जैसे क्लाउड पर फोकस। हाँ और आखिर में नडेला ने वो कवि राइनर मारिया रिल्के की पंक्तियों का जिक्र किया था। हाँ, वो क्या थी? भविष्य को अपने भीतर आने दो और इससे पहले कि वो घटे उसे अपने अंदर बदल जाने दो। वाह, ये सोच उन सब के लिए एक इशारा है जो एआई के इस नए दौर में कुछ बनाना चाहते हैं। कि हमें सिर्फ भविष्य को अपनाना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उसे गढ़ने में सक्रिय भूमिका निभानी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब इन नए औजारों से अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। ये गहरी सोच है।